देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 3 मेजर डिजिटल रिलीजेस हुई हैं और आज चलिए बात करते हैं पहले 2 की। हम बात कर रहे हैं तांडव वर्सेस त्रिभंग। एक्चुअली दोनों में से कौन सी है ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड वर्थ योर टाइम, जान लीजिए इसके रिव्यू में। तो दोस्तों साल 2020 में मैंने हम सभी ने कई तरीके के तांडव देखे हैं, लेकिन साल 2021 की शुरुआत भी तांडव से हुई है। हम बात कर रहे हैं Amazon प्राइम की सीरीज तांडव की, जिसमें आपको सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया मुख्य किरदारों में नजर आएंगे, ऐसा प्रोमो प्रॉमिस करता है। इसी के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है त्रिभंग टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी, जिसमें आपको काजोल, तन्वी आजमी और मिथाली पालकर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। अब बात करते हैं तांडव की कहानी वर्सेस त्रिभंगी की कहानी। तो दोनों नो डाउट बहुत अलग है। तांडव एक पॉलिटिकल ड्रामा है और त्रिभंग 3 औरतों की कहानी है जो आपस में एक दूसरे से क्यों कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी कनेक्टेड है। अब सबसे पहले त्रिभंग देखें या तांडव, ये टोटली आपकी चॉइस है, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन है त्रिभंग। और वो क्यों, ये जानने के लिए आपको पहले बताएंगे कि तांडव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको त्रिभंग देखना चाहिए। तो तांडव 9 एपिसोड्स की सीरीज है, जिसका एक एपिसोड कम से कम 30 मिनट का है, और वहीं त्रिभंग सिर्फ 1.5 घंटे की एक प्यारी सी क्यूट सी फिल्म। अब बात करते हैं तांडव की कहानी की। तांडव की कहानी जैसा प्रोमो में प्रॉमिस किया था वैसी ही है कि समर प्रताप सिंह यानी कि सैफ अली खान, जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है, वो अपने पिता का मर्डर करते हैं। मर्डर करने के बाद बस वो प्रधानमंत्री बनने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी डिंपल कपाड़िया यानी कि अनुराधा उन्हें ब्लैकमेल करती है और फिर पासा पलट जाता है। उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनता है, कैसे बनता है, क्या प्रधानमंत्री बनता भी है या नहीं, इसके लिए आपको तांडव देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों तांडव का जब पहला एपिसोड आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कमाल है, शायद आप साल की बेस्ट सीरीज में से एक सीरीज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे सीरीज का जो लेवल है कहानी का, वो नीचे गिर जाता है। 5वें एपिसोड पे शायद थोड़ा ठहराव मिले, लेकिन उसके बाद कहानी फिर से नीचे गिरती है। और लास्ट एपिसोड पे थोड़ा सा आपको कहानी में ठहराव नजर आएगा, क्योंकि सेकंड सीजन भी आने वाला है, ऐसा 9th एपिसोड को देखकर आपको लगेगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके कई कारण हैं। सबसे पहली चीज कि सैफ अली खान, जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरपोक शुरुआत में बताया गया है, जो सैफ की जो ऑन स्क्रीन इमेज है उससे मैच नहीं करता। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और अगर आप प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने पिता का कत्ल तक कर सकते हैं, तो सोचिए आपकी जो थिंकिंग है वो किस लेवल की होगी। आपको कोई भी एक छोटा सा नोट लेकर आएगा और डरा देगा और उसके बाद आप किसी और को प्रधानमंत्री बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर जो इतना शक्तिशाली है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तांडव में जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो सैफ अली खान हो, डिंपल कपाड़िया हो, कुमुद हो, कृतिका कामरा हो, जिशान हो, सभी ने अपने किरदारों के साथ पूरा इंसाफ किया है, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। लेकिन किरदार को डायरेक्ट करने वाला तो डायरेक्टर ही है। लेकिन इस पूरी सीरीज के दौरान हमें लगा कि अली अब्बास जफर, जो कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इस पूरी सीरीज के दौरान कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो गए किरदारों के बीच में और कहानी को लेकर, क्योंकि जो कहानी है, जो राइटिंग है, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है। तांडव जब आपके दिमाग में आता है, जब आपने प्रोमो देखा होगा तो आपको लगा होगा कि इस सीरीज के अंदर वाकई में तांडव होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जबकि आपको तांडव के नाम पर शब्दों का खेल देखने को नजर आएगा। अगर बात करें तांडव के मॉन्टेज की, तो आपको वो कहीं ना कहीं शेरलॉक होम्स, जो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी थी, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड नजर आएगा। इंस्ट्रूमेंट सेम हो सकता है, यूज किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो धुन है वो कहीं ना कहीं सेम है। और जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फैंस हैं, जो कि शेरलॉक होम्स के फैंस हैं, वो ये बात समझ जाएंगे। अब बात करते हैं त्रिभंग टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी की। तो ये कहानी इतनी साफ, सुलझी हुई और बिना कंफ्यूजन भरी है कि आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि रेणुका शाह ने क्या कहना चाहती हैं। त्रिभंग के अंदर काजोल ने अब तक का अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जब आप वो मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा। और रेणुका शाह ने जो कहा है वो पूरे दिल से कहा है और लोगों के दिल तक पहुँचेगा। काजोल जो अनुराधा बनी है, वो अपनी माँ नयनतारा से बहुत दुखी हैं, बहुत खफा हैं, क्योंकि नयनतारा ने अनुराधा पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने काम और घर में से काम को चुना, और इसी बीच काजोल यानी कि अनुराधा के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी को भी झकझोर कर रख देंगी। और इसी वजह से अनुराधा अपनी बेटी माशा को बिंदास तरीके से पालती है। लेकिन जब इस कहानी को एक लेखक के जरिए ये सभी सुनते हैं
तब कैसे उन्हें पता चलता है कि कहीं कुछ चीज़ें सही थी, कहीं कुछ गलत फहमियाँ थी। त्रिभंग को डायरेक्ट किया है एक लेडी ने, यानी कि रेणुका शहाणे ने, और इनके जो मुख्य किरदार हैं वो भी लेडीज़ ही हैं। तो वो कहते हैं ना कि औरत ही औरत का दर्द समझती है। इस फिल्म में आपको वो साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फिल्म आपके दिल को ज़रूर छुएगी। आप भी ये सोचने पर ज़रूर मजबूर होंगे कि कभी कभी आपको अपने काम में से घर को थोड़ी प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर तांडव के किरदारों की बात करें तो सबसे दमदार कैरेक्टर आपको नजर आएगा सुनील ग्रोवर में, क्योंकि वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं वाकई में तांडव मच जाता है, और कई बार तो वो सैफ अली खान से भी ज़्यादा पावरफुल अपने किरदार को पेश करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू सुनील, आप कमाल के एक्टर हैं। सुनील ग्रोवर के बाद अगर कोई आपका ध्यान खींचता है तो वो है ज़ीशान। ज़ीशान जो कि रघु के कैरेक्टर में है। रघु जिसे पॉलिटिशियन नहीं बनना है, लेकिन वो अपने कॉलेज और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है और कहीं पे भी वो नाइंसाफ़ी होते हुए नहीं देख सकता। अब ये एक अच्छे पॉलिटिशियन के गुण है। पूरी दुनिया रघु को सपोर्ट करती है कि भाई आओ और तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, लेकिन नहीं, रघु को पॉलिटिशियन नहीं बनना है, उसे यूपीएससी का एग्जाम देना है और सरकारी नौकरी करनी। अब बात यहाँ पे वही आती है कि डायरेक्टर कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ सैफ अली खान जो ऑलरेडी इतने फर्म है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, वो खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं होता है। और वहीं रघु जिसे पॉलिटिशियन नहीं बनना है लेकिन दुनिया बनाना चाहती है, लेकिन रघु खुद कंफ्यूज है। तो पूरी कहानी में समझ में नहीं आया कि डायरेक्टर कहना क्या चाहते हैं। जब आप पूरी सीरीज देखेंगे तब आपको भी लगेगा कि अली अब्बास जफर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हैं। अब इसका सेकंड सीजन आएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात है कि Amazon प्राइम को बधाई ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि जनवरी की शुरुआत से ही सभी की ज़बान पर एक ही नाम था, तांडव। तो नो डाउट जो PR है, जो Amazon है, उसने कमाल का प्रमोशन किया है। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से तांडव को 5 में से 2.5 स्टार, लेकिन एक्स्ट्रा हाफ स्टार इज़ फॉर Amazon प्राइम, उनका दमदार प्रमोशन। तो 5 में से 3 स्टार तांडव के लिए, और वहीं त्रिभंग को 5 में से 3.5 स्टार। और रेणुका जी ऐसी कहानियां कहते रहिए, क्योंकि ये वाकई में काबिल तारीफ है। ये है ABP न्यूज।